नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ मैं हूं अनुपम। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की राहें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अलग हो गई हैं। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है। साथ ही अखिलेश यादव पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश को शायद हमारी जरूरत नहीं है, तभी तो वो बैठकों में हमें बुलाते नहीं। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश नवरत्नों से घिरे हैं और एसपी की ओर से फॉर्च्यूनर दिए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं फॉर्च्यूनर में नहीं बल्कि इनोवा गाड़ी में चलता हूं, क्योंकि फॉर्च्यूनर कमर तोड़ती है। तो क्या गठबंधन पर अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है राजभर? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। गठबंधन में तकरार फिर भी साथ। उधर से मैसेज मिला, अरविंद राजभर जी बैठे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, इनके यहाँ फोन आता है कि भाई आप लोग अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। तो फिर इन्होंने उनसे सवाल कुछ किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोगों का नहीं चलेगा, अब अपना देखो। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें? नवरत्नों से घिरे अखिलेश राजभर को बैठक में नहीं बुलाते। उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रतन जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं और जनता के बीच में जाना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको जरूरत नहीं थी। राजभर को फॉर्च्यूनर नहीं इनोवा पसंद है। मैं इनोवा से चलता हूं, स्कॉर्पियो से चलता हूं, मेरे पास 2 इनोवा हैं, मैं बराबर अपने इनोवा से चलता हूं। एक इनोवा आज के लगभग 4 साल पहले की खरीदी गई है, एक इनोवा लगभग 2 साल पहले की खरीदी गई है। कभी मैं फॉर्च्यूनर से न चला हूं न चलूंगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है कि कमर तोड़ देती है। मुर्मू के समर्थन पर बीजेपी ने जताया आभार। ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ क्षण के लिए गठबंधन था, इसलिए लाभ साबित हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी समाज के बड़े नेता हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं। उनका मैं इस बहुत ही स्वागत योग्य कदम के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। गठबंधन के साथ ही कैसे जुदा हुई राहें? ये गठबंधन तो बहुत पहले ही टूट गया था। मुझे बहुत पहले ही जानकारी हो गई थी कि जब आजमगढ़ उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने समीक्षा की कि राजभर वोट कितना मिला समाजवादी पार्टी को, तो उनकी समीक्षा में 2% भी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ओम प्रकाश राजभर जी की संगठन का नहीं गया था। देखिए, ओपी राजभर जी का अपना एक दल है, जिसका जो दल होता है उसको अपने फैसले लेने का अधिकार होता है। लेकिन ये भी सच है, जिसका जो असली चेहरा होता है वो एक न एक दिन जनता के सामने आ ही जाता है। अखिलेश की नेतृत्व क्षमता पर क्यों उठे सवाल? इकारत के नजरिए से अपने छोटे दलों को देखने की प्रवृत्ति है अखिलेश जी के अंदर, ये खतरनाक है और इसीलिए ये लगातार सवाल उठता रहा है कि क्या वास्तव में अभी इनका गठबंधन बचा भी है या नहीं। तो ये अखिलेश जी के नेतृत्व क्षमता पे एक बड़ा सवाल है। और बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह हैं बीजेपी के प्रवक्ता, दयाराम भार्गव प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ नेता जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है? सवाल यहां पर यह है कि एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं उनको ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन देने का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं यह इशारा करता है कि राजभर की नजदीकियां आपके साथ हैं। अनुपम जी, एनडीए की जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो ऐसे समाज से आती हैं, सर्व समाज से आती हैं, जिनका सभी लोग समर्थन करेंगे। और हम लोगों ने तो सबसे अपील किया
कि आज देश का जो सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़े संवैधानिक पद का जो चुनाव है, और उस पे एक आदिवासी महिला का चुना जाना न सिर्फ देश के लिए पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो अगर राजभर साहब उसका समर्थन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे राजभर साहब का सिर झुकाकर, लेकिन राजभर साहब को तो अखिलेश यादव की फॉर्च्यूनर कमर तोड़ लगती है, जबकि हम देखते हैं कि सारे नेता बढ़िया सा प्रेस किया हुआ कुर्ता पजामा पहन के जब फॉर्च्यूनर में निकलते हैं तो भोकाल गजब का टाइट होता है उत्तर प्रदेश में। देखिए अनुपम जी, 4-5 चीजें याद करना चाहिए। इन चीजों से लोग खुद किनारा कर लेते हैं, कोई थोड़ा पहले करता है, कोई बाद में करता है। एक तो डूबती नाव हो, सूखता पेड़ हो, गिरती मकान हो, और गंगा किनारे का वो इलाका जहां कटान हो रही वहां से लोग स्वतः हट जाते हैं। मुझे लग रहा है कि राजभर साहब को और सभी लोगों को ये जानकारी है कि समाजवादी पार्टी की नाव डूब रही है। राजनीतिक मंशा से जो कोई भी अगर उनके साथ जा रहा है और ये जब जानकारी हो रही है तो उनका साथ छोड़ दे रहा, मुझे लग रहा है कि अब यह साथ एक तरह से टूट ही गया है, छूट ही गया है। दयाराम भार्गव जी मेरे साथ, दयाराम भार्गव जी हैं। दयाराम भार्गव जी, आप प्रवक्ता हैं एसबी के। इतना सब कुछ ओम प्रकाश राजभर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए, इतना कहने में देर क्यों लगी कि हम अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ रहे हैं? क्यों नहीं कहा ये? नहीं, देखिए हमने कहा ना, हिंदू भारतीय समाज पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है। और रहा सवाल जो है राष्ट्रपति चुनाव, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी पहल किए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। नेताजी ने स्वयं कहा इस बात को, लेकिन अंतोगत्ता 14 जुलाई तक जो है हम इंतजार करते रहे। समाजवादी की तरफ से कोई कॉल नहीं आता, और अगर कॉल आता है तो जो समाजवादी के 9 रत्नों में से एक आध जो लोग हैं वही लोग उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के ट्विटर के माध्यम से जानकारी जो दे रहे हैं। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी को, मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को जो है तो भारतीय समाज पार्टी के जो 6 विधायक है उनका वोट जो है यूपीए के जो घटक दल के जो उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा जी को, उनको नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में माननीय यशवंत सिन्हा जी आए थे तो क्या राजभर जी को कॉल नहीं करते? क्या उनका वोट चाहिए था तो माननीय अखिलेश यादव कॉल नहीं करते? क्या वजह है? तो आप सवाल किया है, जब इतनी नाराजगी है, इतना दुख आप लेकर के बैठे हैं, उसके बाद भी गलबैयां साथ साथ चलाएंगे, उसके बाद भी सियासत साथ साथ करेंगे, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं। हमने आपको कहा ना, हिंदू भारतीय समाज पार्टी स्वतंत्र है, विचारधारा है, हम विचारधारा के साथ काम करते हैं। आपने देखा होगा आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर दलित पंचों आदिवासियों की माइनॉरिटी की हमेशा बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। आज देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है वो आदिवासी समाज से आई है, और जाहिर सी बात जिस समाज की नुमाइंदगी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं और देश की बड़ी वाली। चलिए निरंजन पोद्दार साहब, सवाल ये है कि अखिलेश यादव 9 रत्नों से घिरे हैं, ये बड़ा आरोप ओम प्रकाश राजभर लगा रहे हैं जो कि उनके गठबंधन के साथी भी हैं। तो ये मिठास और खटास के बीच में क्या चल रहा है? देखिए अनुपम जी, आपने देखा होगा, मैं ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीति को बहुत बारीकी से देख रहा हूं और पिछले कई वर्षों से मैं इनका अध्ययन कर रहा हूं जी। और ओम प्रकाश राजभर जी जिसके साथ होते हैं, जिस सवारी पे सवारी करते हैं, कहीं ना कहीं उसी के टायरों की हवा कम करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन जो भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे 2.5 साल 3 साल, उतने दिन सरकार को ये लगातार असहज करते रहे और लास्ट के अंदर ये सरकार से बाहर चले गए और समाजवादी पार्टी की तरफ जाकर के मिल गए। आज जब ये समाजवादी पार्टी में है, चुनाव तक ठीक है, चुनाव तक भी इनके बीच में कुछ बहुत अच्छा तालमेल नहीं था, लेकिन चलिए चुनाव तक एक बार इन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा और चुनाव के बाद में जैसे ही परिणाम आए उसके बाद में आपने देखा होगा इनकी स्थिति वो हो गई, रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, इनकी स्थिति वो हो गई। तो आज राजभर जी, देखिए ऐसा है, राजभर जी को मैं ये मानता हूं बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और राजनीति का जो फलसफा है कि राजनीति के अंदर खर्चा और चर्चा, इन 2 चीजों के अंदर जो आदमी अग्रणी रहेगा वो राजनीति में जिंदा बहुत रहेगा। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई अनुराग जी, इतना बता दीजिए, ऐसी आपकी क्या दुश्मनी है ओम प्रकाश राजभर से कि आपने ऐसी फॉर्च्यूनर उनको दी जो कमर तोड़ है? आप चाहते हैं उनकी कमर टूट जाए?
समाजवादी पार्टी भाई उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मेरे शब्द नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है कि तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के शब्दों का तो इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप छोड़ो, इस सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि राजनीति में जब आप होते हो और राजनीति में जब आप राजनीति करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी भाषा शैली क्या है, आप किस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आप जिनके साथ गठबंधन बनाते हैं उनके खिलाफ आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी होती है आपको बोलना चाहिए सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार की नाकामी की वजह से यहाँ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, उत्तर प्रदेश के अंदर में अत्याचार बढ़ा है, लूट बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो उसके बारे में आप बात नहीं करते। एक बार भी सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, सरकार से मिलेंगे, सरकार के नेताओं से मिलेंगे, गठबंधन में साथी हैं कि नहीं है ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बात करेंगे। सुनिए, सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले अपनी बात पूरी कर लूं। और समाजवादी पार्टी के खिलाफ आप बोलेंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोलेंगे, जिनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है। हमें तो राजभर जी ने जब राजनीति भी शुरू नहीं की होगी तब से वो साइकिल चला रहे हैं। 96 से हम लोग जानते हैं कि साइकिल पे हैं लगातार। स्कूल कॉलेज को खत्म करने के पहले ही ऐसा गांव नहीं, ऐसा कस्बा नहीं, ऐसा घर नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस कस्बे में किसी व्यक्ति को जानते ना हो, उनके घर गए ना हो। उन्होंने 18 साल लगातार लाखों किलोमीटर साइकिल चलाई है। दयाराम भार्गव जी, नोट करते रहिए इन सारे पॉइंट्स को, आप अनुराग भदौरिया पूरा रिसर्च करके आए। और आप सुनिए, और इतना भ्रमण करने के बाद मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, गुजरात तक। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब उनके ऊपर कोई बात करते हैं तो कम से कम रिसर्च कर लीजिए, जान लीजिए, तब बोलिए। और आप कुछ भी बोलेंगे इसके मतलब गठबंधन धर्म नहीं निभाते हैं आप इसे कहते हैं ना, जब आदमी ज्यादा होशियार बनने लगे, ज्यादा तेजी दिखाने लगे, तो आप समझ जाओ कि वो चलता कहीं और। अच्छा, आपके गठबंधन के साथी हैं या नहीं है? आपकी तरफ से भाई अनुराग जी जवाब तो दीजिए, आपके गठबंधन के साथी हैं कि नहीं है? मैं दे रहा हूं। देखिए, गठबंधन का फैसला ये राष्ट्रीय नेतृत्व की बात होती है, ये अनुराग भदौरिया के हाथ में नहीं होता है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है कि किसको अपने साथ रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। आपने मुझसे पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि आप राष्ट्रीय नेतृत्व पे उंगली उठाएंगे, ऐसे नेता पे जो कर्मठ नेता है उस पे बात उठा, जिस पे उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है और उसने उनको नेता विरोधी दल बनाया, इतना वोट दिया उन्हें, आप उन पे उंगली उठा रहे हो। और दयाराम भार्गव है एसबीएसपी से, उनसे रिएक्शन लेता हूं। दयाराम भार्गव जी जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया का। भाई आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। किसी के बारे में नहीं बोला, हमने तो नहीं बोला। नहीं, सुनिए एक बात, हमने तो नहीं बोला। हम एक शब्द अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला और राजभर जी की बात नहीं सुन लीजिए। दयाराम भार्गव जी बोलिए, भाई ऑडियो डाउन करिए। नहीं, दयाराम भार्गव जी बोलिए। जी, अभी हमारे भाई जो है भदौरिया जी ने कहा कि राजभर जी को तो जब से वो साइकिल चला रहे हैं वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को 40 साल 41 साल राजनीति करते हुए मानवर काशीराम के समय से काम। पहले तो इनको ये जानकारी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को होनी चाहिए। ये अगर बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, ये जो कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, फिर इसको जानकारी नहीं है। अगर ये बात करते आदरणीय मुलायम सिंह जी की तो मैं उसका समर्थन करता, लेकिन अगर ये इस बात को, जी मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, सुनाई दे रहा है। अगर ये बात करते भदौरिया जी आदरणीय मुलायम सिंह जी की तो मैं मानता हूं उस बात को। और अगर ये बात कर रहे हैं कि आदरणीय क्या नाम है आपके अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर की, एक हद तक तो बात है। अरे भाई, अखिलेश यादव को तो विरासत में सीट मिली है, आप बताइए। अनुराग भदौरिया, विरासत में मिली है सीट। और ओम प्रकाश राजभर ने 27 अक्टूबर 2002 को परिवार के साथ इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। और संघर्ष के साथ ही अगर इनको ये जानकर हैरत होगा। अरे सुन लीजिए अब अनुराग भदौरिया की बात सुन लीजिए। ये हमको बताए भदौरिया जी, आप ताल्लुकात किससे कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी से कर रहे हैं? ये क्लियर कर जोश। अच्छा मैं बोल लूं, जिस शब्दों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं उन्हें पता नहीं। 2002 में कह रहे पार्टी परिवार के साथ बनाई। भैया 2002 में अखिलेश यादव जी दूसरी बार एमपी बन गए थे, शायद आप भूल गए हो। और ऐसी सीटों से जाके जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, आप अच्छी तरह जानते हो। मैं इस पे भी बहस नहीं करना चाहता। दूसरी बात, मैं किसी परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। पहले आप अपनी पार्टी को संभालिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके उपाध्यक्ष छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने पार्टी को संभालिए। आप दूसरों पे उंगली उठाते हो। आप अपने परिवार में देखिए कि क्या कर रहे हैं आप, क्या क्या सीटें मांगते रहते हैं आप, तो दूसरों पे क्यों उंगली उठाते हो आप?
आप मत उठाइए दूसरों पे इंगली। आप अपने संगठन को देखिए कि संगठन कैसे आपका भाग रहा है। आपके उपाध्यक्ष छोड़ के गए ना आरोप लगा के, क्यों छोड़ के गए? आप उनको संभालिए, उनको आप नहीं संभाल रहे हो, आप समाजवादी पार्टी को ज्ञान देने लग जाते हो। आपके उपाध्यक्ष पैसे का छोड़ के भाग गए आपकी पार्टी। भदौरिया जी से एक सवाल मेरा भी है। हाँ बोलिए, एसएन सिंह साहब बोलिए। देखिए भदौरिया जी, मैं तो ये मान रहा हूं कि जो 9 रत्न का नाम लिए हैं कि 9 रत्न से वो घिरे हुए हैं अनुपम जी, मुझे लग रहा है कि एक रत्न में से भदौरिया जी भी तो नहीं है। जब से ये प्रवक्ता बने हैं समाजवादी पार्टी के, और तभी से समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इन 9 रत्न में से भदौरिया जी के नाते ऐसा हो रहा हो? क्योंकि भदौरिया जी चलते घोड़े से ऑटो रिक्शे का डालते हैं। मतलब क्या है, प्रदेश की जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे भदौरिया जी? अच्छा अब हम जवाब दे दें। देखिए सवाल ये नहीं है कि चलते घोड़े से, डालते साइकिल पे हैं। अरे घोड़े पे चलते हैं, घोड़ा कोई आप क्या समझते हो? अरे घोड़े कोई घर में पाले जाते हैं? समझता हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। तो लगा कि आपने अपना कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ले आ दिया। मैं देखा एक दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बात तो सुन लीजिए। अरे आप बात सुन लीजिए, आप इधर उधर की बात। अरे भाई बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको सुन लिया, मुझे सुन लीजिए। पहले तो ये बता दीजिए, मेरे सामने टीवी नहीं है कि माने आप प्रवक्ता है बीजेपी के, कौन बोल रहे हैं मुझे ये बता दीजिए। मैं जान नहीं पाया, लेट जुड़ा हूं। बोल रहा हूं भदौरिया साहब, सादर प्रणाम, एसएन सिंह बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, अरे सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब आप सुन लीजिए, आपके पास मुद्दा नहीं है कोई। आपके पास मुद्दा क्या है? हमने तो नहीं बोला कि आपके यहाँ 9 रत्न 10 रत्न कौन है, और आप अच्छी तरह जानते हैं। कार्य कहाँ कर रहे हो? हमको तो जनता ने कार्य करने के लिए रखा है। अरे मुद्दा तो आप ढूंढिए, आपके बीच में नहीं बोला, बात सुन लो, मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे बोलने दो। सिंह साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए आपके बीच में नहीं बोला। आपकी हैसियत ही नहीं आप रिक्शा चला पाओ, आपकी हैसियत नहीं आप जामुन के पेड़ पे चढ़ पाओ, आपकी हैसियत नहीं आप घोड़ा दौड़ा पाओ, आपकी हैसियत नहीं साइकिल चला पाओ, आपकी हैसियत नहीं जनता के बीच में जा पाओ। साइकिल तो हम तब से चला रहे हैं जब आपके यहाँ कुछ था ही नहीं भदौरिया जी। सुनिए, हैसियत देखते देखते ही तो जनता ने हैसियत सवाल ये है, क्या ओम प्रकाश राजभर पर अब भी कोई दबाव है? क्या अभी कोई इंस्ट्रक्शन ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी से और कहीं से? इसीलिए गठबंधन में जो गांठ पड़ी हुई है, इस गांठ को खोलना नहीं चाहते हैं? नहीं, देखिए अनुपम भाई, हिंदू भारतीय समाज पार्टी के नेता जड़े ओम प्रकाश राजभर के पास कोई दबाव नहीं। क्लियर कट की बात है। अगर हम 14 जुलाई तक कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, जैसे हमारे 9 रत्नों में हमारे ये भदौरिया जी, इनको ही मैं माध्यम मान लेता हूँ। भदौरिया जी 9 रत्नों में हैं, आप मानते हैं? दयाराम भार्गव जी, भदौरिया जी 9 रत्नों में हैं। डिबेट में आके प्रकाश राजभर की बात करते हैं। अरे कम से कम भदौरिया जी अगर सड़क से लेके गाँव में जाते, नगरों में जाते, तहसीलों में जाते तो आपको समझ में आता। खाली रह करके टीवी में हल्ला करना, चिल्लाना ये ठीक नहीं है। अच्छा बोलूं, आप अभी सारे चुनाव हार करके। अरे कौन बदतमीज आदमी है ये? भगाओ इसको, बदतमीज आदमी को पता नहीं है तहसील की स्पेलिंग जानते हो क्या लिखा जाता है? तहसील की स्पेलिंग मालूम है? तहसील की मालूम है? बदतमीज आदमी, गाँव का मतलब समझते हो कि क्या गठबंधन सही है कि गलत है? बुला लिया जिसको गाँव का मतलब पता नहीं है, चिल्लाने टीवी पे है। क्यों नहीं दिया? किस बात को बुला लिया? मुझे पागल नजर आ रहा है, ये पागल नजर आ रहा है मुझे, इसको मालूम नहीं क्या बोलना है। ये तो तहसील की बात कर रहा है। तहसील की स्पेलिंग पता है क्या? तहसील की स्पेलिंग मालूम है? गांव किधर होता है पता है? नहीं गांव किधर है? गांव कहाँ है बताना जरा, कौन सी तहसील में गांव है आपका, जरा बताना। नहीं बताओ, गांव का मतलब बताना जरा। सुनो, अरे तहसील की स्पेलिंग जानते हो? अरे क्या भदौरिया जी सुनो, टीवी पे कौन चिल्ला रहा है? अरे क्या सुनो? हाँ तो बोल कहाँ से रहे हो? अम्बेडकर से बोल रहे हो? अम्बेडकर नगर से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? अरे अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, प्रभु सुन लो। अच्छा प्रभु सुन लो, कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? अरे सुनो अरे सुनो, अरे सुन तो लो, कहाँ से बोल रहे हो? अभी कहाँ से बोल रहे हो? गांव से? अभी गांव बैठे हो क्या? अम्बेडकर नगर में बैठा हूँ मैं। नहीं कहाँ पे? गांव में? नगर में बैठा हूँ मैं। गांव में ना, गांव में
अम्बेडकर नगर गांव में पंखा भी नहीं होगा, पीछे जरा कैमरा। मैं रोकूंगा भाई निजी टिप्पणी, पर्सनल टिप्पणी का किसी भी तरह से हम कोई समर्थन नहीं करते। निरंजन पोद्दार, ये क्या है, ये तल्खी किस ओर इशारा कर रही है? क्या जल्द ही ओम प्रकाश राजभर इसका ऐलान करने वाले हैं? देखिए अनुपम जी, ये तो मैंने आपको जब चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद में आपके ही एक कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि देखिए ओम प्रकाश राजभर जी का जो राजनीतिक जो एक चरित्र रहा है आपने देखा होगा, और इसके अंदर मैं सबसे ज्यादा राजनीतिक दूरदर्शिता मानता हूं अखिलेश जी की, क्योंकि अखिलेश जी कभी भी पार्टनर चुनने के अंदर अपनी दूरदर्शिता का परिचय नहीं देते। इसी का परिणाम है कि बहुत बहुत शुक्रिया पोद्दार साहब आपका। अनुराग भदौरिया, दयाराम भार्गव और एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि न्यूज 18 किसी भी तरह की निजी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करता है। हम एक सभ्य भाषा, शालीन भाषा के पक्षधर हैं और हम किसी भी तरह से किसी के भी गलत शब्दों का समर्थन नहीं करते हैं। लगातार खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है। अपना ढपला अपनी राग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।